हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसिक्स ऑफ लर्निंग। आज की क्लास में हम प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। प्रोनाउन को जिसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, और प्रोनाउन को पढ़ने से पहले हमको नाउन को अच्छे से पढ़ना चाहिए। नाउन को हमने पिछली 5 क्लासेस में क्लियर किया, जिसके रूल्स एग्जाम्पल सभी। अब प्रोनाउन का जो डेफिनेशन है, ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है, मैंने नाउन का यूज़ बताया था कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान को जब भी हम कोई भी नेम देते हैं, संज्ञा देते हैं, तो उसको नेमिंग की प्रोसेस को नाउन कहते हैं। 5 डिफरेंट टाइप्स। अब प्रोनाउन को हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम उसके 10 टाइप्स को पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन जिस भी बेस पे किया गया हो, इनका यूज़ क्या है। प्रोनाउन का यूज़ करते हैं कि हम जब किसी वर्ड की रिपीटेशन या पुनरावृत्ति हो रही है तो उसको रोकने के लिए संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। किसी स्टोरी को हम नरेट कर रहे हैं, जिसमें भी कोई भी व्यक्ति है, मोहन के बारे में हमें कहानी बता रहे हैं। मोहन एक अच्छा लड़का है, मोहन मथुरा में रहता है, मोहन एक इंजीनियर है। तो ऐसे अगर बार बार हम शब्द मोहन को प्रयोग नहीं करेंगे, मोहन की जगह अगला शब्द जो हम सेंटेंस बनाते हैं तो वह बोलते हैं मोहन एक अच्छा लड़का है, वह मथुरा में रहता है, वह इंजीनियरिंग कर रहा है। तो मोहन की जगह वह शब्द जो प्रयोग किया गया वो बोलते हैं सर्वनाम को। ठीक है। और अब रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए नाउन और प्रोनाउन के कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सेम रहते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट क्लास में अपस्ट्रॉफ का यूज़ समझा था। अपस्ट्रॉफ किसको बोलते हैं? जिसकी सेंस रहता है किसी चीज़ का रिलेट करने के लिए का। जैसे कि हिंदी में ऑफ जो होता है, वो जो इंग्लिश का वर्ड ऑफ रहता है प्रीपोजिशन का, जो रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, तो उसी तरीके से अपस्ट्रॉफ को हम यूज़ करते हैं वहाँ पर। जैसे कि कुछ हमने बताए थे लिविंग थिंग्स के साथ यूज़ करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया था कि मोहन्स बुक, मोहन की किताब, विमेंस पर्स, ये सब एग्जाम्पल थे। और एपोस्ट्रोफ में एस जो कॉलम जो इसका सिंबल लगता है, सिंबल के बाद में एस लगता है। कुछ जगह पे सिंबल के बाद एस नहीं लगता, वो कहाँ नहीं लगता वो भी हमने बताया। जैसे प्लूरल नाउन दिए हों, जैसे कि बॉयज़ कॉलेज, सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगेगा, बाद में एस नहीं आएगा। और कुछ नाउन ऐसे रहते हैं जिसमें कि जो प्लूरल फॉर्म उनका अलग ही रहता है। मैंने बताए थे ना पिछली क्लासेस में, नाउन नंबर में सिंगुलर प्लूरल के अलग अलग जो नियम हमने पढ़े थे, कि प्लूरल में अगर नेम ही उसका सेंस ही चेंज हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में आके बहुवचन में उसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, तो उनके साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंस वियर, आदमियों के पहनने वाला, तो यहाँ पे प्लूरल है मैन, MEN, तो मैन का प्लूरल मैन हो गया यहाँ पर। तो इसके साथ एपोस्ट्रोफ के बाद एस आ रहा है, एपोस्ट्रोफ एस। ठीक है। ये जो कुछ रूल्स हैं जो कि हमें लिखते समय याद रखने होते हैं। अब प्रोनाउन स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन, इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन इन सेंटेंस, प्रोनाउन इज यूज्ड। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद टाइप्स क्या हैं? पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन दैट स्टैंड फॉर 3 पर्सन। अब 3 पर्सन क्या हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये वीडियो के लास्ट में समझेंगे। ये एग्जाम्पल्स में दिए हुए हैं, आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, हर, सी, इट, दे, देन, देम। ठीक है। इनका कब, कहाँ, कैसे यूज़ करना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली एंड केयरफुली। अब सेकंड है पजेशन प्रोनाउन। पजेशन का मतलब होता है अपना अधिपत्य दिखाना, जिस शब्दों से लगे अपना अधिपत्य दिखाया जा रहा है, पजेशन दिखाया जा रहा है। जैसे माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सभी वर्ड पजेशन प्रोनाउन में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जहाँ पे किसी तरीके का डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है, जैसे कि या किसी चीज़ की तरफ इशारा करके कोई चीज़ बताई जाती है। अब वो चीज़ पास में भी हो सकती है और दूर भी हो सकती है। पास के लिए अलग है, दूर के लिए अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए, दीज दो, सेम इसी तरीके से। फोर्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव मीन्स एक बांट कर किसी भी चीज़ को, या किसी को इसका जो बोलेंगे, तो इसके लिए रूल्स में इंडिविजुअल या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम रेफ़र करते हैं, ठीक है, किस तरीके से, देम एस वन एट ए टाइम, एक बार में, एक समय, एक चीज़ के लिए, से प्रत्येक व्यक्ति, दो में से एक, इधर, या नीदर, दो में से कोई नहीं, एवरी, प्रत्येक, नन, कोई भी नहीं, इस तरीके के वर्ड के साथ। फिर आता है फिफ्थ रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता है पारस्परिक, जैसे कि एक दूसरे, इस तरीके से। 6 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें अपने आप की रिफ्लेक्शन होती है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ।
सेवन्थ है एम्पैटिक और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन, जो किसी चीज़ पे बल देते हैं, किसी सब्जेक्ट पे स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि माई सेल्फ, अवर सेल्फ। कुछ हद तक ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते से हैं। जैसे कि यू योर सेल्फ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर प्रॉब्लम, तुम खुद अपनी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हो। 8 है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित, जो अनिश्चितता को दिखाते हैं। वर्ड यूज फॉर नाउन इन वेग और जनरल मीनिंग, जैसे कि प्रत्येक व्यक्ति, एवरीबडी, सम व्यक्ति, कोई, समबडी, नोबडी, एनीबडी, इस तरीके के जो वर्ड होते हैं। फिर होता है रिलेटिव नाउन, रिलेशन बताते हैं, किसी तरीके का रिलेट करते हैं, हु, हुम, हुज, विच, दैट। अब है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब है जो इंटरोगेट करें, पूछताछ करें, हु, हुम, हुज, विच, एक्सेट्रा, ये सब जो क्वेश्चन पूछने के लिखे जाते हैं। अब इसके बाद हम समझेंगे इस ग्राफ में, जिसमें जो हमने पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, जिसमें हमने 3 पर्सन्स के बारे में जो डिस्कस किया था कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है और थर्ड पर्सन क्या होता है। और फिर इसमें जो डिवीज़न दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन के सामने सिंगुलर, प्लूरल, सेकंड पर्सन के सामने भी सेम इसी तरीके से डिवीज़न। सिंगुलर प्लूरल एक नाउन का नंबर बताते हैं। नाउन मतलब किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नेम को। नाउन में नंबर जो उनकी संख्या को बताते हैं, एक है या एक से अधिक है। तो सिंगुलर एक के लिए, प्लूरल एक से अधिक के लिए। फर्स्ट पर्सन होता है जो पर्सन की बात कर रहे हैं, मतलब जो बोल रहा है, पर्सन जो बोलने वाला, जैसे कि आई, मैं बोल रहा हूँ तो मेरे लिए। सेकंड पर्सन होता है जिसके बारे में बोला गया हो, जिसके लिए, मतलब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो मैं आई हो गया यहाँ पर। और जिससे बोला जा रहा है, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से बोला जा रहा है तो उस व्यक्ति को बोलते हैं सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बोला जा रहा है वो थर्ड पर्सन। कितना ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है। तो उनमें भी उनका सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट, मैंने बताया था कि सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होता है जो सेंटेंस के बारे में जिसकी बात की जाती है उसको बताता है सब्जेक्ट। प्रेडिकेट जो कि सेंटेंस का पीछे का हिस्सा रहता है, सब्जेक्ट को छोड़कर, जो बताता है सब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट जो प्रेडिकेट का हिस्सा रहता है सॉरी। और पजेसिव एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव पजेशन दिखाते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन पजेशन दिखाते हैं। अब इनको इस तरीके से चार्ट में हमने यहाँ पे दिखाया है ताकि आप इनका यूसेज समझें। फर्स्ट पर्सन में जो सिंगुलर होगा आई, प्लूरल होगा वो वी, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब आई के साथ यूज़ होता है तो मी का होगा, वी के साथ होगा तो अस का होगा। पजेशन दिखाने के लिए आई के साथ यूज़ करेंगे तो माई करेंगे। और एडजेक्टिव के साथ पजेसिव एडजेक्टिव के लिए, और प्रोनाउन के लिए माइन। प्रोनाउन का मतलब होता है नाउन के प्लेस पे, याद रखें। और एडजेक्टिव का मतलब होता है ए वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। अब प्लूरल में भी जो सब्जेक्ट वी, इसका ऑब्जेक्ट अस, और इसका जो पजेसिव एडजेक्टिव होगा अवर, और पजेसिव प्रोनाउन भी अवर्स। अब सेकंड पर्सन, सिंगुलर प्लूरल सेम, यू, ऑब्जेक्ट भी यू, और पजेसिव एडजेक्टिव भी इसका योर आएगा, और पजेसिव प्रोनाउंस योर्स, ठीक है, जो पजेशन दिखाते हैं, जो अभी हमने पजेसिव प्रोनाउन में समझा था, जो पजेशन दिखाते हैं, स्ट्रेस देते हैं। थर्ड पर्सन को हम बोलेंगे यहाँ पर, जैसे कि जिसके बारे में बात की गई है। सिंगुलर में ही, सी, इट। अब ही, सी, इट में ये समझने के लिए मैंने नाउन जेंडर बताया था, जिसमें नाउन में जो मैस्कुलाइन है मेल को डिनोट करता है ही, फेमिनाइन को सी, और न्यूट्रल होता है और नॉन लिविंग के लिए इट। इसमें प्लूरल दे, उसके साथ ऑब्जेक्ट क्या है, प्लूरल के साथ ऑब्जेक्ट दैम है, और सिंगुलर के साथ ऑब्जेक्ट हर, हिम, इट है। उसका पजेसिव एडजेक्टिव सिंगुलर में हर, सी के साथ, हिज, ही के साथ, इट के साथ, इट्स। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल का पजेसिव एडजेक्टिव है वो देयर, और प्रोनाउन देयर्स। अब है यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कहाँ पर है, जैसे कि दे आर यूज फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इसमें नॉमिनेटिव केस जब एज ए सब्जेक्ट यूज होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस जब एज ए ऑब्जेक्टिव यूज़ होते हैं।
तो ये इस क्लास में सिर्फ आप इन चीज़ों को जो रूल्स हैं बेसिक, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उनके साथ जो ऑब्जेक्ट है, पजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन है, और नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उनको आप समझें। ठीक है, आज की क्लास में सिर्फ इतना। इसके बाद हम इसके रूल्स समझेंगे, फिर उसके बाद एडजेक्टिव शुरू करेंगे। और अपने कोई डाउट्स हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।